All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, continuing the case of Comet Tropical Juice KTJ, हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में इसके केस को अंडरस्टैंड कर लिया था। हमने बहुत डिटेल में केस को पढ़ लिया था। आज हम इसके केस के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। मैंने अपने पास पूरा केस और क्वेश्चन और आंसर स्पेस अपने पास एक फाइल में कन्वर्ट कर दी है। यहां पर मैं इसके क्वेश्चंस और आंसर हम अटैम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है एनालाइज वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू केटीजे ऑफ डेलीगेशन। अब आप देखो, ये 8 मार्क्स हैं। वंस अगेन, 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन एंड 4 एनालिसिस। अब ये कह रहा है केटीजे डेलीगेशन कर रहा है, उसको एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताओ। तो अब अगर मैं आपके सामने पहले यहां पर केटीजे को डेलीगेशन के एडवांटेजेस बताएं, हम डेलीगेशन के एडवांटेजेस अगर बताएं कि भाई डेलीगेट करने से क्या एडवांटेज हो रहा है केटीजे को। यहां पे पॉजिटिव्स की बात करें, अगर पॉजिटिव्स यहां पर अगर पॉजिटिव्स की बात करें, एडवांटेज, तो सर केटीजे को सबसे पहला एडवांटेज है मोटिवेशन। हाँ, एम्प्लॉय की मोटिवेशन बढ़ेगी, एम्प्लॉय मोटिवेशन, राइट। द बिगेस्ट एडवांटेज टू केटीजे, द वन ऑफ द फाइनेस्ट एडवांटेज टू केटीजे इज एम्प्लॉय मोटिवेशन, राइट। मैं चलो पूरा पॉइंट इधर इधर लिख देता हूं, एम्प्लॉय मोटिवेशन। मैं इधर पूरा लिख देता हूं, एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो सर डेलीगेशन से पहला फायदा तो यह है कि मोटिवेशन बढ़ेगी। एक और फायदा डेलीगेशन से, सीनियर मैनेजमेंट कैन फोकस ऑन कोर टास्क्स। डेलीगेशन का एक बड़ा एडवांटेज ये भी तो होता है ना, केटीजी को होगा, जो केटीजे की सीनियर मैनेजमेंट है वो अपने कोर टास्क पे, जो मैसिव टास्क हैं, बड़े टास्क हैं, डिसीजन जो लेना है कि कंट्री सी में जाएं या कंट्री डी में जाएं, उस डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन पे सीनियर मैनेजमेंट लग सकती है। और न्यू मार्केटिंग प्लान जो डिवाइस करना है उस पे फोकस कर सकती है। तो बड़े डिसीशंस लेने में मदद मिल जाती है जब काम डेलीगेट कर देते हैं। एक और एडवांटेज डेलीगेशन का ये बनता है, फ्यूचर वर्क फोर्स। तो अब आप देखो, जब आप अपने जूनियर्स को डेलीगेट करना शुरू करोगे, काम पास डाउन करना शुरू करोगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद मोर डेलीगेशंस, विद मोर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, they will be learning more, they will be more experienced, they will be more matured and sound in their decision making। जब फ्यूचर में उनके प्रमोशंस होंगे तो वो आपके लिए एक ऑलरेडी पकी पकाई वर्कफोर्स बनकर सामने आएगी। ये डेलीगेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो कैले काफी है, एक मांगा था, 3 इधर बता दिए, अभी लिखेंगे इन पे। सर डेलीगेशन के नेगेटिव्स, नुकसान क्या है डेलीगेशन के नुकसान। सर सबसे पहला जो नुकसान है वो, इट कैन रिजल्ट इन पुअर डिसीशंस। डेलीगेट कर रहे हो आप काम, तो डेलीगेट आप जूनियर को करते हो। अब जूनियर अगर साउंड नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है और मिच्योर नहीं है, तो सर फिर वहां पे डिसीशन, लैक ऑफ डिसीशन या पुअर डिसीशन आ सकते हैं। डेलीगेशन का एक और ड्रॉबैक है, ओवर बर्डनाइज। वर्कर ओवरबर्डनाइज हो जाता है, ऑलरेडी काम में है, एक और काम आ गया, डेलीगेशन आ गया, एक और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दिया, अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी, तो ओवरबर्डनाइज हो सकता है। लैक कॉजेज इनएफिशिएंसीज एंड इट कैन, अच्छा देखो,
केटीजे का बताना है, सही, ठीक है। डिसएडवांटेज टू केटीजे, हमें केटीजे के लिए डिसएडवांटेज बताने हैं। तो अंडरस्टैंड करना, इन सबको इवेंचुअली हम लेके जाएंगे केटीजे की तरफ, कि वर्कर के ओवरबर्डनाइज, ये टेक्निकली है तो ड्रॉबैक वर्कर का ओवरबर्डनाइज, इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा केटीजे के ऊपर, सीनियर मैनेजमेंट फोकस कर सकती है अपने कोर टास्क पे, इससे इससे क्या फर्क पड़ेगा केटीजे के ऊपर, एंड में वो बताना है। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। अगर आप अपना आंसर सिर्फ ये दिखाओगे कि डेलीगेशन का एडवांटेज है कि एम्प्लॉय मोटिवेशन और एम्प्लॉय खुश होगा और एम्प्लॉय ये और एम्प्लॉय वो, लेकिन केटीजे तक लिंक नहीं करोगे, तो आपका आंसर इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहां केटीजे की बात की है। ठीक है, चलो आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स राइट दिस आंसर। इसका आंसर मैं आपके सामने लिखूंगा, एप्लीकेशन के साथ साथ एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले वन लाइनर डेलीगेशन को एक्सप्लेन करते हैं, वन लाइनर डेलीगेशन को डिफाइन करते हैं। गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, डेलीगेशन ओके, डेलीगेशन इज द passing down of authority to the lower level employees। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज को अथॉरिटी ट्रांसफर करती है काम करने के लिए, डेलीगेशन वन ऑफ द एडवांटेजेस, वन ऑफ द एडवांटेजेस टू केटीजे is increased, improved employee motivation। ठीक है ना, मैंने पहले पॉइंट एम्प्लॉय मोटिवेशन लिखा था, उसी पे बात करूंगा। और केटीजे को दिखा, केटीजे का फायदा दिखाऊंगा कि हाउ इट इज एन एडवांटेज टू केटीजे। ये तो एम्प्लॉय को मोटिवेशन, एम्प्लॉय की मोटिवेशन तो एम्प्लॉय को फायदा हो गया ना, ये तो एम्प्लॉय को फायदा हो गया। केटीजे के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नोट कीजिएगा, एस केटीजे has a flat organizational structure, means wide span of control, thus more numbers of subordinates to be managed, enabling delegation, which makes workers feel more trusted and valued as an important part of business, which pushes workers to work
hard, resulting in improved efficiency, thus helping KTJ respond quickly to increasing export डिमांड। देख लें, चेक कर लें, नोट कर लें। बहुत क्लियरली इधर बताया कि केटीजे जब डेलीगेट करेगा उससे एम्प्लॉय मोटिवेशन इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी। एप्लीकेशन में लेकर आई कि केटीजे के फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मतलब वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, जिसका मतलब है कि हर एक मैनेजर को ज्यादा सबऑर्डिनेट्स मैनेज करने पड़ रहे हैं। तो यहां तो इनेबल, ये तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम है डेलीगेशन का, जहां एक मैनेजर के अंडर बहुत सारे लोग हों मैनेज करने के लिए, वहां बाय डिफॉल्ट डेलीगेशंस होती हैं, जिससे वर्कर स्टार्ट करेगा अपने आप को वैल्यूड फील करना, ट्रस्ट बढ़ेगा उसका, और जब उसको पुश करेगा मेहनत करने में, काम करने में, जिससे एफिशिएंसीज इंक्रीज होंगी, उससे क्या होगा। एप्लीकेशन और एनालिसिस आखिरी लाइन में एक साथ दोबारा यूज किया है, एनालिसिस भी है एप्लीकेशन भी है, हेल्पिंग केटीजी। इससे केटीजी को मदद मिलेगी किस चीज में, वो जो इंक्रीज एक्सपोर्ट डिमांड आ रही है उसको रिस्पॉन्ड करने में। ये एप्लीकेशन भी है, एनालिसिस भी है। तो आप नोट करें, हियर इज द नॉलेज, वन एप्लीकेशन, एंड फ्रॉम हियर वर्कर फील मोर ट्रस्टेड। ये लीजिएगा एनालिसिस और एनालिसिस, और साथ साथ ये एप्लीकेशन भी है। सो आई होप कि आप लोगों को ये पहला पॉइंट समझ आया होगा एडवांटेज का। ड्रॉबैक की बात करते हैं, डिसएडवांटेज की बात करते हैं। मैं इसी डिसएडवांटेज को कंटिन्यू करूंगा, पुअर डिसीजन वाले को, इसी ड्रॉबैक को, पुअर डिसीजन को चेक कीजिएगा। वन ऑफ द disadvantages is it may result in poor decision making, as if employees lack sufficient experience or skills. Could have, such as such as could have is just a junior market analyst. So there is a risk that there is a risk that his recommendation about the new factory location may be inaccurate or incomplete.
if the wrong location is chosen, हमें इंपैक्ट केटीजे को बताना है ना. इफ द रॉन्ग लोकेशन इज चोजन, केटीजे केटीजे could face high costs, operational problems, labor issues, sourcing problems, causing profits to fall. Poor delegations may therefore lead to high costs and reduced profits. ये लीजिए. तो अब यहां पे बता दिया कि भाई शायद दूसरा एक डिसएडवांटेज है कि डिसीजन मेकिंग खराब होगी. और बताया कि भाई गुडाफ तो एक जूनियर मार्केट एनालिस्ट है. अगर वो कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है नई फैक्ट्री की लोकेशन से रिलेटेड और उसकी रिकमेंडेशन इनएक्यूरेट या इनकम्प्लीट हुई, क्योंकि हो सकता है वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस नहीं हो, स्किल्स नहीं हो, तो उससे गलत लोकेशन सेलेक्ट कर ली जाए, जैसे केटीजे की कॉस्ट बढ़ जाएंगी. कॉस्ट में बता दिया हाई कॉस्ट, ऑपरेशनल प्रॉब्लम, लेबर इशू, सोर्सिंग प्रॉब्लम्स, जिससे इवेंचुअली प्रॉफिट डाउन होगा. तो इम्पैक्ट बताना था केटीजे के ऊपर. इम्पैक्ट हमें बताना था केटीजे के ऊपर, और वो इम्पैक्ट हमने यहां पर बता दिया. So I hope that this will be absolutely clear. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को. मैं इसकी एक दफा वो मार्किंग करूं. पुअर डिसीजन मेकिंग, ये नॉलेज हो गई. जूनियर मार्केट एनालिस्ट है गुडाफ, ये एप्लीकेशन हो गई. ठीक है ना. इसके अलावा हमारी एनालिसिस रिकमेंडेशन अबाउट द, ये यहां से एनालिसिस शुरू हो रही है और यहां तक एनालिसिस जारी है. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज.